नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर साइंस के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में आने आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को मजबूत करें। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को यहीं से। पहला सवाल है कि प्राकृतिक चयनवाद प्रतिपादित किया था डार्विनवाद द्वारा, गेगर, जॉन मेंडल द्वारा या जगजीश जगदीश चंद्र बसु या लैमार्क द्वारा। तो इसका हो जाएगा डार्विन द्वारा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से सांद्रण विधि नहीं है। वेग प्लवन विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, निस्तापन विधि या गुरुत्वाकर्षण पृथक्करण विधि। तो इसमें से है सी हो जाएगा, सी निष्पादन विधि नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ में आवेश आ जाता है। धन आवेश, ऋण आवेश, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आ जाएगा, धन आवेश आ जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में किस समूह के ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है, आयनिक त्रिज्या घटती है, सुचालकता घटती है, घनत्व घटता है या धात्विकता बढ़ती है। तो इसका हो जाएगा धात्विकता बढ़ती है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है, रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है। लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्लेटलेट्स। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए अब 2017 का बहुविकल्पी प्रश्न आ गया। चलिए है कि एलिसा परीक्षण है, हिपेटाइटिस, क्षय रोग, एड्स या टाइफाइड। तो इसका हो जाएगा एड्स हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कराते हैं, गैलीना किस धातु का अयस्क है। जिंक का, लेड का, कॉपर का या एल्युमिनियम का। तो यह हो जाएगा लेड का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंधों से क्या बनता है। समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, जीवोत्म या खाद्य जाल। तो इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि शुष्क सेल में किस किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है। कार्बन का, सिलिकॉन का, जर्मेनियम का या बोरान का। तो इसका हो जाएगा कार्बन का छड़। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि रुधिर का थक्का बनाने वाली रुधिर कणिका का क्या नाम है। लाल रुधिर कणिका, प्लेटलेट्स, श्वेत रुधिर कणिका या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हो जाएगा प्लेटलेट्स। ये देखिए 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है, अभी पिछले वाले में भी आया था। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए 2018 का बहुविकल्पी प्रश्न। चलिए देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में से दिष्ट धारा का प्रयोग करते हैं। पंखा में, टॉर्च में, टीवी में या कूलर में। इसका टॉर्च में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है, पौधों एवं जंतुओं के बीच की कड़ी होती है, की कड़ी है। अमीबा है, यूग्लिना है, वायरस है या क्लेमोमोनस है। तो इसका हो जाएगा यूग्लिना है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि चुंबकीय पदार्थ है, लोहा है, पीतल है, तांबा है या रबड़ है। तो ऐसा चुंबकीय पदार्थ होता है लोहा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, यकृत में होता है, मस्तिष्क में होता है, प्लाज्मा में होता है या अस्थि मज्जा में होता है। तो इसका हो जाएगा अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, विद्युत बल्ब में तंतु किस धातु का बना होता है। टंगस्टन का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का या चांदी का। तो टंगस्टन का बना होता है विद्युत बल्ब। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए 2019 का हो गया बहुविकल्पी प्रश्न। देखिए क्या कहता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, एम्पियर होता है, सेकेंड होता है और एक दिया है वोल्ट होता है। तो इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है कि हेमेटाइट किसका अयस्क है। सोना का, तांबा का, लोहा का या कैल्शियम का।
का, तो ये हो जाएगा हेमेटाइट, लोहा का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मिश्र धातु है पीतल है, तांबा है, जस्ता है या टीन है, तो यह पीतल हो जाएगा। मिश्र धातु पीतल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि भारत में एनीमिया के कारण है गरीबी है, अज्ञानता है, गंदा रहन सहन है, उपयुक्त में से सभी, तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि उत्परिवर्तन का कारण है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद विकास या प्राकृतिक चयन, तो इसका हो जाएगा जीन परिवर्तन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि तृतीय उपभोक्ता है हरे पौधे, चूहा, सांप और बाज, तो इसका हो जाएगा बाज है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है उपधातु है, लोहा है, आर्सेनिक है या सोना या ग्रेफाइट है, तो इसका हो जाएगा आर्सेनिक। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है कि अपमार्जित लक्षणों के वंशागति का सिद्धांत संबंधित है डार्विन से या लैमार्क से या ब्रिज से या इनमें से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा लैमार्क से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या करा है कि नोबेल गैस का उदाहरण है हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या रेडान है, तो इसका हो जाएगा रेडान है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? जनित्र द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, तो इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार किसका अयस्क है? शनिवार किसका अयस्क है? जेडेन का, एचजी का और एयू का और एफई का, ये हो जाएगा एचजी का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से विषाणु जनित रोग नहीं है पोलियो, कोरोना, एड्स और हैजा, तो इसका हो जाएगा हैजा नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल कर रहा है कि निम्न में से प्राथमिक सेल नहीं है लिक्लॉसे सेल, डेनियल सेल या वोल्टेज सेल या सीसा संचालक सेल, तो इसका हो जाएगा सीसा संचालक सेल। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल रक्त को निम्न में से किस ताप पर कांच या प्लास्टिक के वायु रुद्र बोतलों में सुरक्षित रखा जाता है? 4.5 डिग्री सेल्सियस, 5.4, 3.5 और 5.3, तो इसका हो जाएगा 4.3 सेल्सियस पे रखा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है? अगला सवाल करके डार्विनवाद संबंधित है अपराजित लक्षणों की वंशागति या अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग और जीवों के आकार में वृद्धि में की प्रवृत्ति या योगात्मक उत्तर जीविता, तो इसका हो जाएगा योगात्मक की उत्तर जीविता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखिए 2020 का बहुविकल्पी क्वेश्चन 22 का आ गया। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल का आ रहा है कि प्राकृतिक वर्ण द्वारा जनजातियों का उद्भव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैमार्क या डार्विन, ब्रिज या टॉसले, तो इसका हो जाएगा डार्विन। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 23 सितंबर, 11 जुलाई, 1 दिसंबर, तो इसका हो जाएगा 1 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है कूलाम हो गया, वोल्ट हो गया, सेकेंड हो गया या एम्पियर हो गया, तो इसका हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अचुंबकीय पदार्थ है निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है और सोना है, तो इसका हो जाएगा सोना है अचुंबकीय। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि डोलोमाइट किसका अयस्क है? एचजी का,
Hg का, Mg का, Mn का और Zn का, तो इसका हो जाएगा Mg का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है, देखिए 2023 का आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। देखिए क्या है, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या उपयुक्त में से सभी, तो इसका हो जाएगा लोहे का बुरादा होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मिश्र धातु है, पीतल है, तांबा है, दस्ता है और तीन है, तो मिश्र धातु पीतल है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डार्विनवाद संबंधित है, किससे संबंधित है? डार्विनवाद अपमारित लक्षणों की गतिविधि से, अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग से, जीवों के आधार में वृद्धि और की प्रवृत्ति या योगतम की उत्तरजीविता, तो इसका हो जाएगा, तो इसका युगतम की उत्तर जीविता। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि रुधिर रक्त के थक्के बनाने की प्रक्रिया धीमी हो जाती है, थैलेसीमिया से, एनीमिया से, होमोफीलिया में या उपयुक्त में से सभी, तो इसका हो जाएगा होमोफीलिया में। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है एलिसा परीक्षण है क्षय रोग में, डेंगू ज्वर में, टीबी में या एड्स में, तो इसका हो जाएगा एलिसा हो जाए एड्स में होता है। चलिए अगले सवाल के देखिए, ये 2025 का आया हुआ क्वेश्चन पत्र है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। गैलीना किस धातु का अयस्क है? लेड का, कॉपर का, लोहा का या जिंक का, तो यह लेड का है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, अगला सवाल कर रहा है कि वातावरण और जीवधारियों के पारस्परिक संबंध से क्या बनता है? समुदाय बनता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनता है या जीवाश्म बनता है या खाद्य जाल बनता है, तो इसका हो जाएगा पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किस सेल को पुनः आवेशित किया जाता है? शुष्क सेल, डेनियल सेल या बोल्टी सेल या सीसा संचायक सेल, तो इसका हो जाएगा सी, बोल्टी सेल, इसका हो जाएगा बोल्टी सेल। और अगला सवाल है कि नोबेल गैस का उदाहरण है, नोबेल गैस का उदाहरण है रेडॉन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसका हो जाएगा रेडॉन है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि सर्वाहारी जंतु किस प्रकार का भोजन ग्रहण करता है? मांसाहारी करता है, शाकाहार होता है, दोनों होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका हो जाएगा दोनों होता है, मांसाहारी तथा शाकाहारी दोनों भोजन ग्रहण करता है। चलिए आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।